जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जनवरी और आज देश में नए साल का जो एक खुमारी छाया हुआ है, कल से ही रात 11 बजे से ही लोग जश्न में डूबे हुए हैं। तो उसके लिए मेरी अलग राय रहती है कि अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति यहाँ पे विरासत छोड़ के गए और उनके पर्व को हमारे देशवासियों ने अपना लिया। और ख़ास तौर से इसमें भी दोगली कांग्रेस की दोगली नीति है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि किस प्रकार से अभी धरती माँ ठिठुरी हुई है और न तो कोई खेत खलियान में कोई ऐसा अन्न उपज हो गया कि किसान खुशहाल हैं। जवान सियाचिन के बॉर्डर पे -10 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हैं बर्फ में। जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फ छाया हुआ है। वहाँ की जनता दुबकी हुई है। ठीक है, विदेशी सैलानी आते हैं, वो गर्म प्रदेश से आते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अलग बात है। मगर भारत की जो संस्कृति है, जो विरासत हमें मिली है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, सनातन का संवत जो संवत चल रहा है, तो हिंदुओं का असली नववर्ष तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, जो कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, वैसा ही जब गुड़ी पाड़वा, जब खेतों में खलियानों में किसान खुशहाल हो, चारों तरफ गर्मी का मौसम आ जाता है, उस समय गुलाबी बसंत ऋतु, ऐसा हमारा समृद्ध भारत का नववर्ष हुआ करता है। ठीक है, जो अंग्रेजी महीना, जो हमारा कैलेंडर बदलता है, हमारा कैलेंडर बदला है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ, राधे राधे गणपति महाराज को याद करते हुए अपने सभी मित्रों को मैं अंग्रेजी महीने के बदलते हुए कैलेंडर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हमारे बुजुर्गों को जो अंग्रेजों ने दबा के रखा था या जो कोड़े मारते थे, जो उनको प्रताड़ना दी, मैं उनको अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। और आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने सनातनी मित्रों को इतना शेयर करो मेरा वीडियो कि हर एक सनातनी तक के पहुँचे। और सनातनी जो त्रिपुंड लगाता हो, जो चंदन लगाता हो, जो भगवान में विश्वास रखता हो, जो भाई में विश्वास रखता हो, असली भाईचारा निभाता हो, रिश्तेदारों की इज्जत करता हो, गौ माता की सेवा करता हो, जो हिंदुओं की राष्ट्र भावना, जो जिसकी भावना देश में निहित हो, ऐसे सनातनियों को मैं एक बार प्रणाम करते हुए बदलते अंग्रेजी कैलेंडर महीने के 2025 की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना देता हूं। अब हम आज जो विषय पे बात करने वाले हैं, हमारा विषय है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के काले कारनामे और उनकी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव को देखते हुए। मगर ये नहीं जानते हैं कि
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। और ख़ास तौर से दिल्ली वासियों से मेरी सबसे अपील है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सभी से मेरी करबद्ध निवेदन है कि ऐसे गिरगिट को अब की बार, जो कि मौसम देख के रंग बदलता है, उसको उसका सही जगह दिखाने की ज़रूरत है। जैसा आपने हरियाणा में दिखाया, जैसा आपने महाराष्ट्र में दिखाया, या तो जैसा हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं ने एकजुट होकर वो अवैध मस्जिद को कैसे नियंत्रण में करवाया, इसके लिए सनातनियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप संगठित होके अपना वोट देश के लिए कीजिए, जो कि राष्ट्र के लिए सोचता है, जो 24 घंटे राष्ट्र के लिए सोचता है, जो भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है शताब्दी ईयर में 2047 तक। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से जिताएं और केजरीवाल को वापस उसके काले कारनामे के लिए उसको जेल में और तिहाड़ में जाने के लिए ठेल दें। ऐसा बहुमत दें कि ऑटोमेटिक उसका जगह केजरीवाल और उसकी चट्टे बट्टे जो मिस्टर नटवर लाल, जो कि राजनीति का अपने आप को जादूगर समझता है। अब आज उसने क्या किया कि उसने लेटर लिख दिया सरसंचालक मोहन भागवत जी को कि 5 सवाल उनसे पूछा है कि आप ही जवाब दो। क्या आप पूर्वांचल वासियों को वोट नहीं देना चाहते? पूर्वांचल वासी आपकी वजह से वोट न दें, दलित यहाँ पे वोट न दें, उनका वोट काटा जा रहा है। मतलब रोहनिया के ऊपर कार्रवाई हुई, घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पे, अवैध रह रहे मुसलमानों पे अगर कार्रवाई हो रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर दर्द किसी के पेट में हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के हो रहा है। क्यों? कि वो उनके कोर वोटर है और उनके अवैध मत से वो सत्ता पे आना चाहता है। तो मोहन भागवत जी से क्या पूछता है? तू हमसे पूछ ले, हम तुमको जवाब दे देते हैं कि तू अवैध रोहनिया और घुसपैठियों को क्या अपने देश में बसाना चाहता है? दूसरी भी बातों कहता है कि क्या पूर्वांचल वाले दिल्ली के लोग नहीं हैं? दलित और पूर्वांचल वालों का वोट काटा जा रहा है। अगर तुझमें यही दम है, एक पूर्वांचल वालों को साबित कर दो। तुमको खुला चैलेंज दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने दिया है कि एक टिकट किसी भी पूर्वांचल वालों का कटा है तो ला के तुम दिखाओ। वही दूसरी तरफ पोस्टर वार और चिट्ठी का वार, लेटर टू लेटर चल रहा है। पहले एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को भेजा और कहा पहली बार मैं किसी मुख्यमंत्री को काम करते देखा। मगर आतिशी सिंह ने लेटर लिखा कि जो मंदिरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है वो नहीं टूटना चाहिए। एलजी ने तुरंत उसका रिप्लाई दिया कि ये गंदी ओछी राजनीति बंद करो। केजरीवाल और तुम में होड़ लगी है कि कौन सबसे बड़ा झूठा है, कौन ज़्यादा झूठ बोलता है। अब आतिशी क्या कहती है? जितने एड्रेस दिए वहाँ पे मंदिर है ही नहीं है, और उसने एलजी को लेटर लिख के दिया कि ये मंदिर तोड़ने का वो दिया, नोटिस दिया गया है पटेल नगर में। अब पटेल नगर में जाके मीडिया की टीम वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जब जाती है तो वहाँ पे तो मंदिर ही नहीं है उस प्लाट में जो 331 332 की बात करती है। अगर वहाँ पे मंदिर है ही नहीं, और वहाँ के जो पुजारी है दूसरे मंदिरों के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे न तो कोई ऐसा अवैध मंदिर है और न उस पर कोई नोटिस दिया गया है। एक दोगली आम आदमी पार्टी की ये मुखौटा है, झूठ और फरेब फैला के सत्ता में आना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अगर 10 साल पहले मौलवी मौलाना उलेमाओं को 18,000 रुपये सैलरी देने की बात की तो उस समय क्या हमारे पुजारियों की याद नहीं आई
आज तुम कहते हो कि ये सनातनी है, ये कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ खड़े रहते हैं। अरे कोरोना जैसी महामारी में भी जब मंदिर पूरे देश में बंद थे तब भी कोई सरकार आगे नहीं आई कि उन पुजारियों का घर कैसे चलता है, उनके बारे में क्यों चिंता नहीं किया। ये चुनावी हथकंडा, इसके लिए मेरी दिल्ली के पुजारियों ग्रंथियों से एक करवृद्ध निवेदन है कि इसके छलावे और जाल में, क्योंकि एक कालनेमी है और एक कालनेमी केवल झूठा प्रपंच रचा के केवल हिंदुओं को बरगला कर और मुसलमानों का इकट्ठा वोट लेकर, एक्चुअली ये क्या हुआ, 18 महीने से इसीलिए मौलानाओं की सैलरी रोक के रखा है कि अब इसको ये बात समझ में आई कि अगर उनको मैं सैलरी देता हूँ तो एक बार फिर वोट पोलराइज हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी टूल देगी कि अगर मौलवी और मौलानाओं को तुमने अगर उनकी सैलरी दी तो फिर हिंदुओं और पुजारियों को क्यों नहीं दिया और ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे सिख कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। ये उसकी रणनीति है, मगर इस रणनीति को हिंदुओं को और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के जितने भी विंग के बजरंग दल के लोग, उनको घर घर जाके और इसके पूरे काले कारनामे का चिट्ठा राजफाश करना चाहिए, क्योंकि इसने कहा था बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कॉलेज, स्कूल सारे मैं एकदम दुरुस्त कर दूंगा, मगर यमुना को मैं ऐसा साफ बना दूंगा कि यमुना नहाने जैसी हो जाएगी। मगर हुआ क्या, आज और भी वो झाग से भरी है और वहाँ पे यहाँ तक कि छठव्रती अपना व्रत नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसे निकम्मे काले कारनामे केजरी दून को एक बार उसकी जगह दिखाने का समय आ गया है। दूसरी बात कि उसने कहा कि मैं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब फ्री कर दूंगा। एक भी नए स्कूल और कॉलेज इसने 10 साल में बनाए नहीं, केवल उसी की रंगैया पोतैया करा के 1 रुपए की जगह 10 रुपए लिया है, वो सब उसका जांच है। और पानी फ्री देने के नाम पे जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड 20 लाख करोड़ के फायदे में चल रही थी, आज वो 60 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे केजरी दून से हिसाब लेने का समय है, और हिसाब आदमी 5 साल में जब जाता है जनता के दरबार में, तो जनता को उसके कारनामों को देखते हुए, पिछली बार क्या हुआ, इसने जब शाहीन बाग की आड़ में छुप गया और मुसलमानों को एकजुट करके हिंदुओं को बरगला कर ये उस समय हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और हिंदुओं को लगा कि ये तो हनुमान चालीसा वाला है, और इसने जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ के और हिंदुओं का वोट लिया और 5 साल हिंदुओं के खिलाफ सोचा।